में क्या कुछ हो रहा है ये दुनिया देख ही रही है, लेकिन इन सबके बीच में हिंदुस्तान में एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। एक बार फिर से देश में नई सरकार बनने जा रही है। भारत में मोदी की हैट्रिक के बाद पाकिस्तान के सुर जरूर बदल गए हैं। भारत के साथ रिश्ते लेकर पाकिस्तान का बयान सामने आया है। भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। ये कहा गया है कि भारत की बयानबाजी के बावजूद हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत से हमारे अच्छे रिश्ते हों। कश्मीर समेत हर मसला बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन याद कर देखिए, ये जो बयान है ये इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे रिश्ते चाहता है। वो किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं मुमताज जहरा बलोच, जिन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से हो रही बयानबाजी और तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। मुमताज ने आगे कहा, हम भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विवाद समेत सभी मसलों को बातचीत के जरिए हल निकालने के लिए तैयार हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से साथ मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। साथ ही वो कह रहे हैं, हमें उम्मीद है कि दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए भारत भी बातचीत से समस्याओं का हल निकालेगा, ऐसी कोशिश करेगा, उम्मीद कर सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर भी सवाल पूछा। इस पर बलोच ने कहा कि भारत में सरकार बनने की प्रक्रिया अभी चल रही है, ऐसे में इस बारे में कोई भी बयान देना ठीक नहीं होगा। जिस तरीके से पिछले 4 महीने में पाकिस्तान में अलग अलग मंत्री कई बार भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर चुके हैं, यूके देवनाथ सर, लेकिन एक तरफ होता है कि रिश्ते सुधारना है, एक तरफ होता है भारत से बातचीत होनी चाहिए, एक तरफ होता है कि बातचीत के जरिए हर समस्या का सोल्यूशन है वो हम निकाल लेंगे या निकालना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ फिर पीठ में आ जाते हैं खंजर घोंपने के लिए। जो सीमा से पार साजिशें होती हैं उसके सबूत मिलते हैं अलग अलग दिनों में, अलग अलग वक्त पर। जी हाँ, पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, शायद आस्ते आस्ते उनको समझ में भी आ रहा है कि भारत के साथ उनको एक बैलेंस्ड, मधुर और थोड़ा सा बराबरी का व्यवहार करना पड़ेगा। वो भारत के ऊपर धौंस जमा नहीं सकते। उसका एक ही तरीका है, अगर वो भारत के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहते हैं, वो ये है कि वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दें, वो कश्मीर में टेररिस्ट भेजना बंद कर दें। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो तो 1972 का शिमला एग्रीमेंट में डिटेल में दिया गया है। 1999 में जो हमारा लाहौर में सम्मेलन हुआ था उसके बाद ये तय किया गया था कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी मुद्दा उठता है द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही तय होगा। उसमें इस पर भी जोर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर में टेररिस्ट नहीं भेजेगा या भारत के साथ हथियारों के जोर पर कोई भी मुद्दा सुलझाने की कोशिश नहीं करेगा। एक कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आज जब पाकिस्तान की इकोनॉमी डावाडोल हो गई है, वहां की सरकार जो है वो लचर पचर हो गई है और पीओके में रोज इस्लामाबाद के विरोध के स्वर उठ रहे हैं, तो अब पाकिस्तान को लगता है कि भारत के साथ एक बैलेंस्ड व्यवहार किया जाए। भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान जो है हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे जो दो अच्छे पड़ोसियों में होता है। लेकिन इसके पहले उन्हें क्लियर शब्दों में भारत सरकार को, हमारे विदेश मंत्रालय को ये बताना पड़ेगा कि अब से वो कश्मीर में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम नहीं देंगे। और ये जो हर दुनिया के फोरम में, चाहे वो यूएन हो या ओआईसी हो, ये जो कश्मीर का राग अलापते हैं उसे अब अलापेंगे नहीं। कश्मीर में उनको प्रॉब्लम है, बात करें, लेकिन बातचीत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, ये उनको समझना पड़ेगा। जी। और देशों का सहारा लेते हुए और अपना माउथपीस बनाते हुए पाकिस्तान को हमने कई बार देखा है, सुना है, जब और देशों से इन्वॉल्वमेंट के बाद कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है और उस पर सोल्यूशन की वकालत करता है पाकिस्तान। लेकिन वीएन झा सर, अब शायद वक्त की जरूरत लग रही है पाकिस्तान को। एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है और पाकिस्तान ये जान गया है, चुनाव के दौरान ही तो अभी नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, जब ये कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, कि नहीं चूड़ियां भी हम पहना देंगे। यानी पाकिस्तान ये जानता है कि पड़ोसी देश हिंदुस्तान में एक बार फिर से वही पीएम बनने जा रहे हैं जो घर में घुसकर मारते भी हैं अगर जरूरत पड़ी तो। इसलिए हद में रहना भी जरूरी और बातचीत से जो भी प्रॉब्लम है वो दूर कर ली जाए। बिल्कुल ठीक कहा रचना आपने। देखिए, मोदी ने क्या नहीं किया। जब 2014 का स्वेरिंग इन था, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इनवाइट किया था यहाँ पे, अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश किए थे। सार्क
देशों के लिए एक नया सैटेलाइट ऑल टुगेदर नॉमिनेट किया था, उसको रिजर्व किया था कि सब जितने सारे कंट्रीज हैं सबों को इससे बेनिफिट हो। इसके बाद यहाँ तक कि पठानकोट में जो अटैक हुआ था उसमें आईएसआई को इनवाइट किया था कि आप आके जॉइंटली इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। अब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो आउट ऑफ द वे गए लाहौर में, जो इनका नवाज शरीफ के बेटी का जो शादी थी उसमें मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए भारत ने सब कुछ किया था, मोदी सरकार ने। यहाँ तक कि आप आउट ऑफ द वे गए, लेकिन बदले में क्या मिला? उरी अटैक, पुलवामा अटैक। तो तभी से बातचीत बंद हुई है। भारत ने सिर्फ एक चीज कहा है कि टेररिज्म और टॉक दोनों साथ साथ नहीं जा सकते हैं। जिस दिन आप टेररिज्म बंद करेंगे, इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया ओरिएंटेड, उसी दिन से आपको बातचीत जो है वो सब कुछ शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या आप देख रहे हैं, क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है? हम सब प्रार्थना करते हैं कि कभी कुत्ते की दुम सीधी हो जाए, चाहे नली में रख के, चाहे बिना नली में डाले हुए। पाकिस्तान वही कुत्ते की दुम है, वो कभी भी नहीं छोड़ सकता टेररिज्म। आपको बताता हूं, मैं छोटी सी चीज बताता हूं। आज के दिन में पाकिस्तान के सरजमीन में 34 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 34 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके लगभग 40,000 50,000 जिहादी हैं। वो क्या करेंगे? वो बेकार हो जाएंगे। तो वो वहां पे पाकिस्तानी आर्मी को और पुलिस को और वहां के नुमाइंदों को खाना नहीं शुरू कर देंगे। पाकिस्तान टेररिज्म छोड़ ही नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना पड़ेगा। आप चाहे आप 2019 की बात देख लीजिए, जो जब इंडिया ने सस्पेंड किया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेप, उसके बाद से पाकिस्तान में जो अकाली है वो शुरू हुई, वहाँ पे भुखमरी शुरू हुई। आज के दिन में पाकिस्तान त्राई कर रहा है, हर जगह में अपना भीख का कटोरा लेके जा रहा है। तो ये आज के दिन में पाकिस्तान का कंपल्शन है। और जो मोदी ने कहा था कि चूड़ियां नहीं पहने तो पहना देंगे, देखिए अगर पाकिस्तान ज्यादा अपनी और पाकिस्तान ये भी तो जानता है कि जो कहा जाता है हिंदुस्तान की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, वो हो जाता है। इसीलिए ये जो सुर है ये बदले हुए नजर आ रहे हैं। रचना एक और चीज बताने दीजिएगा। देखिए अभी पाकिस्तान के साथ में जो प्रॉब्लम है वो कश्मीर का। अब एक ही टॉक है कि कश्मीर का जो पीओके है वो कैसे लौटाया जाए। इसके लिए पाकिस्तान से कश्मीर के ऊपर में बात होगी और इसी के ऊपर में बात होगी। जिस दिन पाकिस्तान उसको लौटाने का अपना जो इरादा है वो प्रकट कर देगा, उसके बाद जो रिलेशन से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप फिंगर क्रॉस रखिए कि कभी हो सकता है, कभी पाकिस्तान में कोई आदमी आए, ऐसा वहां पे प्रधानमंत्री आए जो कि इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे, तो हो सकता है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। अभी तो दूर दूर तक नहीं दिखता। आप रहिएगा साथ में, एक और बड़ी खबर मिल रही है और ये जो बड़ी खबर है अगली वो अमेरिका और रूस से जुड़ी हुई है। अमेरिका और रूस के बीच में तनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। अमेरिका और रूस के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ने की आशंका क्यों बनी हुई है, अब ये भी जान लीजिए। रूस क्यूबा